नारनौल विधानसभा में पहुंच गए हैं और यहाँ हमें कुछ लोग मिले हैं। बात करेंगे क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो लगातार अपने अपने प्रचार में जुटे हुए हैं और सभी जो पार्टियां हैं वो यही चाहती हैं कि उनका जो प्रत्याशी है वो जीत की तरफ अग्रसर रहे। यहाँ कुछ लोग मिल रहे हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि यहाँ क्या माहौल रहने वाला है। भाई जी क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है जी। भूपेंद्र जी आप कौन से गाँव से हैं? मेरा गांव दनाना है जी। जी, और अगर जी दनाना कौन से उसमें विधानसभा में पड़ा? हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, मुंडाल हल्के में नहीं से बोनीखेड़ा हल्के में आता है जी। कौन मिलता है। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये आता है नारनौल विधानसभा में। हाँ जी, ये हमारे टच में है बिल्कुल। बिल्कुल टच में। हाँ। क्या एक माहौल क्या है, क्योंकि हिसार लोकसभा है, काफ़ी फैला हुआ क्षेत्र है, जी जी। क्या माहौल रहने वाला है? इन माई नॉलेज हिसार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में नैना चौटाला का बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है इनको, और लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग नैना चौटाला को जिताना चाहते हैं। और ये बहुत ही जुझारू नेता है, एक्टिव है, स्मार्ट है और बड़ी हार्ड वर्कर है, जो हमने ऑब्जर्व किया। मैंने इस देश में कदे कोई पहले होगी इससे संघर्षशील, इससे बड़ी वक्ता, इससे साफ सुथरे निर्णय मतलब बातचीत करने का ढंग मैंने नहीं देखा। शी इज सो ग्रेट लेडीज और बहुत ही हार्ड वर्कर है। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है ये निश्चित तौर पर जीतेगी। इनेलो से जुड़े हुए हैं आप? मैं तो अब एक रिटायर्ड बंदा हूँ। अभी मेरे को रिटायर्ड हो गए 5 साल हो गए, तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट इनेलो में ही है। क्योंकि इनेलो में आप जो चौधरी देवीलाल जी के टाइम का जो विश्वास था, फिर ओम प्रकाश चौटाला जी की में अब अभय सिंह चौटाला और सुनैना चौटाला लगातार उस विरासत को संभाले हुए हैं, तो क्या मानते हैं कि वो विश्वास है लोगों का वो आज तक बरकरार है? बरकरार जो चौधरी देवीलाल का जो जादू चलता था, एक समय आएगा अभय सिंह का जादू भी इसी तरह चलेगा। वो भी त्यागी तपस्वी थे, वो भी सता के ठोकर मारते थे किसान मजदूर कमेरे के लिए, जनमानस के लिए। अभय सिंह भी उन्हीं रस्तों पे है। इसका जीता जाता उदाहरण किसानों के पक्ष में अपना विधानसभा से रिजाइन दे करके एक ही सीट से रिजाइन दे करके फिर लोगों के बीच में गए और वहाँ फिर जीत करके आए। तो ये चौधरी देवीलाल की सही मूर्ति यही है, यही उनके पसीनों पर चल रहे हैं। और मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि वो निश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगे। फिर से हरियाणा प्रदेश में अभय सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। देश और प्रदेश में रामराज होगा, आम आदमी खुशहाल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा जी। ओके। और भी यहाँ कुछ लोग जुड़े हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम अतुल है जी। बाबू जी ने कह दिया कि जो छवि देवीलाल जी की थी वो अभय सिंह चौटाला जी बरकरार रखे हुए हैं, आप क्या मानेंगे? नहीं देखिए, बताऊं क्या है, मेरा मानना तो ये है कि जैसे यूथ भी आज के टाइम पे इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में काफ़ी, और पिछले दिनों में अगर हम देखें तो काफ़ी प्रत्याशी हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं। लेकिन पिछले 2019 वाले जो इलेक्शन हुए थे उसमें आपने देखा कि पार्टी के अंदर बिखराव आया था। लेकिन जैसे अभी सर ने कहा कि भाई पार्टी ने एक तो घोषणा पत्र बहुत अच्छा डिज़ाइन किया, जैसे कि जो बेरोज़गार घूम रहे हैं उनको 21,000 रुपये देंगे, 7500 रुपये बुढ़ापा पेंशन हो जाएगी, और इसके साथ में जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं, जैसे सत्संग भवन बनवाएंगे गांव में, और 1100 रुपये महिलाओं को। तो पार्टी के अंदर दोबारा से जो जुड़ाव आया है, और जो अभय सिंह जी ने इस्तीफ़ा दिया है, किसानों के लिए एक मिसाल बनकर जो उभर के आए हैं, उन्होंने लोगों को एक नई उम्मीद दी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले टर्म में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही तानाशाही दिखाई है, और क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल काफ़ी टाइम से सत्ता में आई नहीं है, तो मेरे हिसाब से और यूथ के हिसाब से एक बार मौका देना चाहिए, मिलना चाहिए मौका। सुनैना चौटाला का कितना काफ़ी मानते हैं कि इनका जो दम है वो रहने वाला है हिसार लोकसभा में? नहीं देखिए, दम तो ऐसा है जी, कंपटीशन में ऊपर जा रहे हैं, लगभग 1 लाख प्लस हमारा मानना है अभी। और यूँ मान लो कि जिस तरीके से मेहनत, जो जारू कर्मठ और महिलाओं के लिए काम करने वाली नेत्री हैं, और आपने देखा होगा कि भाई इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो भी एजुकेटेड टाइप का रहा है, और फैमिली का, पढ़े लिखे भी काफ़ी एक। हाँ, तो वो क्या है कि हमारे यूथ को बहुत अट्रैक्ट करता है। और जैसे कि अपना जो डाटाबेस कहता है कि 65% अपने युवा ऐसे हैं जो मतलब इसी कैटेगरी में आते हैं, जो इस बार वोटिंग भी करेंगे। तो सुनैना चौटाला जी को एक मौका देना चाहिए। उन्होंने मतलब एक भावी उम्मीदवार के रूप में आगे निकल कर आए हैं। अच्छे नेता के गुण ऐसा। यस, डेफिनेटली वी कैन से दैट।
क्योंकि आप अगर मानोगे जिस प्रकार से वो अभी काम कर रहे हैं, अभी प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो उम्मीद है वो टूट चुकी है। ठीक है, इनमें कुछ उम्मीद जगी है, कुछ इनको देख के लगता है कि उम्मीद है इनमें। इसीलिए ही मतलब अगर आप देखोगे कि भाई इतने जुझारू कर्मठ हैं, सुबह 8 से लेके रात के 2 बजे तक हम लगातार प्रचार करते रहते हैं और उम्मीद उसी से ही बांधी जाती है जिसमें हमें कुछ नज़र आ जाता है। अब जैसे सुनैना जी ने लोगों को एक उम्मीद दिखाई है, उन्होंने कहा है कि हम ये चीज़ें करेंगे, तो उन्हें एक मौका देना चाहिए, चश्मे का बटन दाबना चाहिए इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात है आपने कही। सेठ जी मिल गए हैं, क्या नाम सर? सूरजबान गणगस। सूरजबान जी, भाई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि 2019 में कुछ एक बिखराव आया था, लेकिन अब क्या मानते हैं कि इनेलो एक नया सूरज लेके उदय हुई है? ऐसा है, चौधरी अभय सिंह के अंदर वो गुण हैं जो चौधरी देवीलाल में हुआ करते थे। 1985-86 में पहली बार चौधरी देवीलाल ने राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ इस्तीफा दिया था, चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन ने, और भारी बहुमत से फिर 87 में वो सत्ता में आए थे। बाबू जी, एक बार मैं अगर आपको रोकूं, क्या आपने चौधरी देवीलाल को देखा है? आपने उनके साथ आपने कहा? उनके साथ रहा भी हूँ, उनके साथ काम किया है मैंने। मैं बचपन से चौधरी देवीलाल का फैन रहा हूँ। जब मैं पढ़ता था रोहतक में, पहली बार 1976 में जयप्रकाश नारायण ने रैली की थी, तब से मैं चौधरी देवीलाल परिवार के साथ जुड़े हुआ हूँ। और चौधरी देवीलाल बहुत अच्छी तरह जानते थे, मिलता था मैं। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमें बच्चों की तरह रखते हैं, रखा है हमें, बहुत मतलब इज्जत बख्शी है। हम तो उनके बच्चों के समान हैं, इसलिए हम इस परिवार के साथ है, आत्मा से और विचारों से जुड़े हुए हैं। एक उनकी कोई खास बात जो आप बताना चाहेंगे कि भी ये खास बात चौधरी देवीलाल जी की थी? हाँ, चौधरी देवीलाल जो जनता की तकलीफ होती थी ना, उसका मौके पर निराकरण करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने नहर महकमे में सर्विस की है। उन दिनों में बाढ़ में था, 87 में अकाल पड़ा था पूरे हिंदुस्तान में, ये बादली भी नहीं दिखी थी। तो उस साल चौधरी देवीलाल जो ना, 1 अक्टूबर की बात हो शायद, उस दिन बाढ़ रेस्ट हाउस में पहुँचे थे वो। तो वहाँ लोगों से पूछने लगे कि भाई तूड़ी मिले है, देसी भाषा में। लोगों ने बताया चौधरी साहब तूड़ी तो मिले है, पर इसमें पशु खाते तो नहीं। उन्होंने तुरंत एक ऐसा गजब का फैसला दिया, बोला भाई ऐसे करो, 4 आदमी 5 आदमी की कमेटी बनाओ गांव स्तर पर, और पंजाब में जहां बढ़िया तूड़ी मिले वहां से खरीद ले आओ, किराया सरकार देगी। इतना बढ़िया फैसला दे दिया, यानी कि पशु भी भूखे नहीं मरने दिए। मतलब कितना क्विक डिसीजन चौधरी देवीलाल का मैंने उस दिन देखा, मैं बड़ा दंग रह गया। भाई कितना दिमाग है इस आदमी के अंदर। पैसे तो सरकार ने ही देने होते थे, लेकिन क्या है, ये बिचौलिए खा जाते थे, खरीद के वहाँ से लाए, अड़ंगा खरीद लाए, बढ़िया आगे पैसे लगा लिए। इसने ये कह दिया तुम बढ़िया से बढ़िया लाओ, किराया सरकार देगी। बात वही की वही। तो आपने ना चौधरी देवीलाल जी की आपने बात बताई, भी उनके अंदर ये खास बात थी कि वो आम आदमी का पूरा ध्यान रखते थे। अब सुनैना चौटाला अब मैदान में है, क्या ये उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, या कुछ एक जो कहें कि उम्र के साथ या नई पीढ़ी आई है तो कहीं ना कहीं वो जो विचारधारा वो पीछे रह गई है? ऐसा है, अभी हमने तो इनके विचार अभी सुनने शुरू किए हैं। पढ़ी लिखी लेडी है, बहुत बढ़िया। कैसे लगे विचार? बहुत अच्छे विचार हैं इनके, और हमें विश्वास है और हम कामना भी करते हैं कि ये सफल हो और ऊंचाइयों पर जाएगी। यानी कि जो आपका जो प्रेम और विश्वास आपका जो चौधरी देवीलाल में था, वो आपका सुनैना चौटाला में बिल्कुल यहाँ तक बरकरार है हमारा। क्या रहने वाला 4 जून को? देखो, मैं तो ये समझता हूँ जितना हमें अंदाज़ा लगे है, ये तिकोनी फाइट में है, कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन तो आखिरी 1-2 दिन में भी पलटता है। कांग्रेस वालों ने तो एक मन बना रखा था, ये सोच रहे थे कि पड़ी हमें वो मिल गई है, बड़ी सीट मिल रही हैं, क्योंकि लोग बीजेपी से तंग थे, बीजेपी को हराना चाहते हैं। कांग्रेस वालों ने एक प्रचार शुरू कर दिया कि भाई कांग्रेस ही हरा सके। उन्होंने इन छोटी पार्टियों को साइडलाइन करने के लिए ये एक प्रचार बनाया था कि कांग्रेस वाला ही बीजेपी को हरा सकता है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। लोगों ने मन दूसरे ढंग से बना रखा है। किसान तबका है सारा चौधरी अभय सिंह के साथ जुड़ा हुआ है। चौधरी अभय सिंह की एक खासियत और बताता हूँ मैं आपको। जब 2013 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जेल चले गए, बड़ा सदमा लगे थे वर्करों को, हम सब मायूस हुए थे। गोली भी चली थी वहाँ, हम गए हुए थे दिल्ली जब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। उसके तुरंत बाद देखो, इसने पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले पर वर्कर मीटिंग ली, पार्टी को यूं का यूं जोड़ के रखा, सारे वर्करों को यूं का यूं जोड़ के चलाया, और 2019 तक बहुत बढ़िया संगठन को इन्होंने मजबूती दी थी। ये इस आदमी की खासियत थी। ठीक है, कुछ कारण रहे होंगे, इन्होंने सीएम आया, लोग बरगला दिए। कुछ वर्कर भी सब तरह के होते हैं,
कोई तो होते हैं ठेके लेने वाले, कोई नौकरी वाले होते हैं, वो तमाशगीन होते हैं। कोई कई तरह के वर्कर होते हैं। तो कुछ जो है सत्ता के भूखे होते हैं, भाई उनके साथ भटक गए। इस बार जो माहौल है वो चश्मे को मजबूती प्रदान कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। आज की तारीख में मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मेरा गांव धनाना है। धनाना में आज से 2 साल पहले तक ये हालत थी कि वे चश्मे का जिक्र नहीं होता था, लेकिन आज चश्मा फाइट में है। ऊपर निकल जाए तो वो एक अलग बात है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में 10,000 वोटों का गांव धनाना है, आज चश्मा फाइट में है वह। जी चलिए बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। और भी यहाँ ना कई युवा चेहरे यहाँ जुड़े हुए हैं। आ जाए भाई साहब, आप भी आ जाए इधर। भाई क्या नाम है? मेरा नाम लीला है जी। लीला है जी। हाँ जी। लेकिन जो चश्मे का निशान है वो हरा है। कितना मानते हैं कि वो जो हरा निशान है हाँ जी। वो 4 जून को झंडे गाड़ देगा? बिल्कुल गाड़ देगा जी। गाड़ देगा। हाँ बिल्कुल गाड़ देगा। लेकिन आपने ये है ना हरा, ये आपने डाल भी रखा है, ये भी हाँ जी। उसी का प्रतीक है। हाँ बिल्कुल है जी। कितना आप मानते हैं कि रंजीत चौटाला है, उधर से जयप्रकाश जेपी हैं, और भी नैना चौटाला भी हैं? हाँ जी। तीन ही फाइट है जी। देखो किस्मत की जिसने भी मिलेगा वो कर्म का मिलेगा जी। मेहनत में कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं जी, सब लगे हुए हैं। बढ़िया है। मैडम जिससे मिलती है उसका दिल खुश हो जाता है, इतनी बढ़िया मैडम है। यानी कि यूँ लगता है कि जो आम आदमी की जो भी बातें हैं उसको समझती हैं। हाँ समझ है जी, बहुत बढ़िया, बहुत इज्जत करे है मैडम। और जिस भी आदमी से मिलती है वो आदमी नुए कहो है, मैं तो 2 चेहरा और जोड़ूंगा मैडम के साथ। यानी कि जो कुनबा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जी। चलिए लीला भाई, और भी यहाँ कहीं भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र गुड्डू है, मैं भट्टू गलासी से। जी नरेंद्र भाई ने कहा कि जो कुनबा है ना वो हरे रंग को और भी मजबूती प्रदान कर रहा है, आप क्या मानते हैं? अब दिनों दिन इनेलो का स्तर बढ़ता जा रहा है और चौधरी अभय सिंह चौटाला वो विधायक थे जो पूरे प्रदेश में पहले विधायक थे जिन्होंने किसानी के ऊपर इस्तीफा दिया था। उसका कारण लेके क्या लग रहा है वो जो बात थी, एक जो स्टेप था, उस एक स्टेप ने ही काफ़ी एक टर्निंग पॉइंट एक बन गया वो चीज़ की मजबूती आज चश्मे को दिन पर दिन मिलती जा रही है। दिन के दिन बढ़ता जा रहा है इनेलो और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम सुनैना मैडम के साथ लगे हुए हैं हिसार लोकसभा से, और उनको भारी मतों से 4 जून को जिताएंगे। चलिए भाई साहब, आपका क्या नाम है? संयम। संयम जी, वो कहते हैं ना कि संयम का एक जो फल है, सब्र का जो फल है ना, वो बहुत मीठा होता है। बड़ी देर चश्मा जो है वो सत्ता से दूर रह लिया, अब क्या मानते हैं कि वो वक्त आ गया कि जो फल है वो मीठा अब इनको मिल जाना चाहिए? बिल्कुल वक्त आ गया सर, हमारे पास बहुत अच्छी कैंडिडेट है सुनैना मैम, इन्हें एक मौका हमें देना चाहिए, हम तो यही कहना चाहेंगे। युवा हैं आप, और युवाओं के लिए इन्होंने काफ़ी कह दिया कि जब तक नौकरी नहीं मिलती ना हम इतना हम भत्ता हम देंगे। मानते हैं क्योंकि चुनावी वादे हैं, ये तो होते जाते रहते हैं, आप मानते हैं, इनको विश्वास है? बिल्कुल मानना चाहिए सर, जैसे कि पेपर लीक हुए हैं, 32 बार पेपर लीक हुए हैं अब की बार, ये बहुत मतलब सब बेरोजगार युवाओं के बैठे साथ मजाक है अभी जो, यानी कि हैं। तैयारी निकल रही है सर, अगर कोई, मैं भी तैयारी करता था पहले, एज निकल गई, अब आगे क्या करें? 3 साल में एक बार पेपर लीक हो गया तो अब कैसे तैयारी होगी? तो जॉब तो चाहिए, और बेरोजगारी में हरियाणा जैसे कि बहुत नीचे स्तर पर है, ये भी आपको पता ही है। तो हिसार लोकसभा में क्या फाइट मानते हैं क्या? बिल्कुल है सर, अब की बार फाइट है, हमारी मैडम पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम पूरी कोशिश में हैं और पक्की जीत हमारी पक्की है। अच्छा, यूँ उनको ना आप सुना भी होगा, इनको कभी बोलते हुए यूँ सुना कि ये शख्स है, ये पहली बार चुनाव लड़ रहा है? किनके तो सॉरी सुनैना जी को कभी आपने बोलते सुना और आपको यूँ लगा भी ये तो पहली बार लड़ रहे हैं? वही तो सर, मैम का जज्बा और पूरी कोशिश जो चल रही है, मेहनत चल रही है, उसके लिए तो सही में सैल्यूट है। एक्सपीरियंस है और समझदारी की जो बातें हैं वो आम जनता के दिल तक छू जाती है। बिल्कुल छूती है सर, और मैं भी हिसार की जनता से अपील करूंगा कि एक मौका जरूर देना चाहिए बदलाव के लिए। चलिए, और भी यहाँ कुछ एक लोग और भी यहाँ जुड़े हैं, यही बोल रहे हो? हाँ, इनेलो जीत रही है, बात से भी इनेलो जीत रही है। आपने कह दिया नहीं बोलना था, और आपने तो एक चुटकी में यूँ कह दिया इनेलो जीत रही है। हाँ, इनेलो जीत रही है, सुनैना चौटाला जीत है पक्की। भाई और भी कई है प्रत्याशी, 29 प्रत्याशी है हिसार लोकसभा से। उनका मन को नहीं मिला, ये नंबर 1 पर आएगी पक्का आ जाएगी? का 2 नंबर पर बीजेपी, 3 नंबर पर कांग्रेस, लेकिन 1 नंबर पे इनेलो का भी। इनेलो बिल्कुल। एक और भाई साहब यहाँ है।